हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान के 6वें अध्याय के बारे में जानेंगे। तो हमारा 6वां अध्याय है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी यानी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। यानी हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होता क्या है, इसका प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही आप लोग देख रहे हैं, लिखा है सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा हम छोटे से छोटे वस्तुओं, चीज़ों, जीवों का बड़ा प्रतिबिंब या उनका बड़ा रूप देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रचना, यानी सूक्ष्मदर्शी बनता कैसे है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा रहता है। जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार यानी बेलन के आकार की एक नली लगी होती है जिसके दो सिरे होते हैं। तो एक सिरे पे छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा रहता है। इस लेंस को या इसे अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, यानी जो हमारा बेलनाकार नली है उसके दूसरे सिरे पर भी एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसका फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। यानी उसकी जो दूसरा लेंस लगा होता है उसका फोकस दूरी और उसका द्वारक दोनों ही अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। यह लेंस नेत्र की ओर रखा जाता है। ये जो लेंस होता है हमारी आंखों की ओर रखा जाता है तथा इसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। जो हमारा दूसरा लेंस है उसे नेत्रिका या हम अभिनेत्र लेंस भी कह सकते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। यानी हम पूरी नली को आगे पीछे खिसका सकें उसके लिए दंतूर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। हमारा अगला हेडिंग है समायोजन। तो देखिए, सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर ऐसी स्थिति में रखते हैं कि उसमें देखने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई पड़े। फिर वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने रख देते हैं। यानी सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर, यानी आगे पीछे उसे खिसकाकर ऐसा स्थिति में रखा जाता है या सेट किया जाता है कि उसमें देखने पे क्रॉस तार जो उसमें लगे हैं वो स्पष्ट दिखाई न पड़े। फिर वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने रख देते हैं तथा दंतूर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा पूरी नली को इतने खिसकाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब व क्रॉस तार में लंबन न रहे। यानी दंतूर का दंड चक्र की जो व्यवस्था होती है उसके द्वारा पूरी नली को हम इतना खिसकाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब व क्रॉस तार में लंबन न रहे, यानी दोनों एक दूसरे के सामने न पड़े। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देगा। अब अगला है हमारा प्रतिबिंब का बनना, यानी हमारी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, चित्र में अभिदृश्यक लेंस L1 तथा नेत्रिका L2 दिखाए गए हैं। ये भी एक छोटी वस्तु है जो अभिदृश्यक लेंस L1 के प्रथम फोकस F1' से कुछ बाहर रखी है। AB का L1 द्वारा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब A1B1 बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका L2 तथा उसके प्रथम फोकस F2 के बीच में स्थित होता है। यानी जो हमारी नेत्रिका लेंस L2 है तथा नेत्रिका की जो प्रथम फोकस F2 है उसके बीच में होता है तथा नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। और जो हमारी दूसरी नेत्रिका लेंस लगी होती है उसके लिए जो अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका A1B1 का आभासी तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब A2B2 बनाती है। जैसे कि ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये हमारी वस्तु है AB, ये हमारा प्रथम फोकस है, ये L1 हमारा अभिदृश्यक लेंस है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा नेत्रिका के बीच बनता है A1 एवं B1। ये हमारा दूसरा लेंस है L2 यानी नेत्रिका, ये हमारा नेत्र है, ये हमारी फोकस दूरी F2 है।
तो जब ये यहाँ पे A1 B1 प्रतिबिंब बनता है तो वो हमारी नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A2 और B2 बनता है, जो कि हम अपने आंखों के द्वारा देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का पहला शर्त क्या है, देखिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो आवर्धन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d यानी 25 सेमी, ये हम सबको पता है क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो तब हमारा आवर्धन, चूंकि हम लोग आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर मैग्निफिकेशन होता है, जिसका मतलब होता है आवर्धन क्षमता। तो m बराबर -v/u कोष्टक में 1 + d बटे f वस्तु की दूरी है, u प्रतिबिंब की दूरी है, f ही नेत्रिका की फोकस दूरी है। हमारा दूसरा शर्त क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है यानी शांत आँख के लिए, तो आवर्धन क्षमता m बराबर होगा -v/u गुणे d/f। हमारा अगला हेडिंग है खगोल दूरदर्शी, यानी अब हम लोग खगोल दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रकाशिक यंत्र दूर स्थित वस्तुओं जैसे चंद्रमा, तारे इत्यादि को बड़ा व स्पष्ट देखने के काम में आता है। दूरदर्शी, जैसे कि वो अपने नाम से ही है दूरदर्शी। दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग आकाश में यानी अंतरिक्ष में स्थित तारे, ग्रह, नक्षत्र, खगोलीय पिंड आदि को या आदि के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, जिससे अगर उन नक्षत्र, तारे, ग्रहों को हम लोग अगर दूरदर्शी के सहायता से देखेंगे तो वो हमें बड़े दिखाई देंगे। रचना यानी खगोल दूरदर्शी बनता कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी वाले तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है। इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, जो दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है, यानी छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक अन्य छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। अगला है समायोजन। सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं, फिर जिस वस्तु को देखना हो उसकी ओर अभिदृश्यक लेंस को कर देते हैं। अब दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा अभिदृश्यक लेंस की क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं, यानी इस प्रकार रखते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार में लंबन न रहे, यानी जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है और जो क्रॉस तार है दोनों एक दूसरे के सामने ना आए। इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा हमें स्पष्ट दिखाई देगा। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना, यानी दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चित्र में दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L1 तथा नेत्रिका L2 दिखाए गए हैं। ये भी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका निचला भाग ए दूरदर्शी की अक्ष पर है। इसके ऊपरी सिरे B से आने वाली किरणें आपस में समांतर होगी, परंतु अभिदृश्यक लेंस की मुख्य अक्ष पर तिरछी पड़ेगी। अतः दूर स्थित वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब A1 B1 अभिदृश्यक लेंस L1 के द्वितीय फोकस F1 पर बनता है। नेत्रिका L2 को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब A1 B1 L2 के प्रथम फोकस F2 के भीतर पड़े, यानी उसको इस प्रकार रखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब जो A1 B1 है L2 यानी जो हमारी नेत्रिका है उसके प्रथम फोकस F2 के भीतर यानी अंदर पड़े। नेत्रिका द्वारा A1 B1 का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। जो हमारा नेत्रिका द्वारा A2 एवं B2 प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये A और B एक वस्तु है, तो जब हम इसे अभिदृश्यक यानी L1 के सामने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब F1 पे A1 B1 बन रहा है। लेकिन ये जो A1 B1 बन रहा है वो हमारी नेत्रिका लेंस यानी L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो जब हम इसका प्रतिबिंब F2 के बगल में देखिए यहाँ पे
A2B2 बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। हमारा अगला टॉपिक है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, यानी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा पहला है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो m बराबर माइनस FO बटा FE कोष्टक में 1 प्लस FE बटा d, जहाँ पर FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है और d बराबर 25 सेमी होता है, हम सबको पता है। दूसरा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO बटा FE, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा यानी शांत आँख के लिए हमारा आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO बटा FE होगा। इस अवस्था में दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस FE होगी। अगर कोई आपसे दूरदर्शी की लंबाई पूछे तो आप अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी को जोड़ देंगे तो हम दूरदर्शी की लंबाई निकल जाएगी। यही हमारा सूत्र है FO प्लस FE। धन्यवाद।